महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। महाराष्ट्र कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी ने औपचारिक रूप से गठबंधन की घोषणा कर दी है। दोनों दलों ने संयुक्त पत्रकार परिषद कर पूरे महाराष्ट्र में साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में भी कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी साथ उतरेगी। इसी गठबंधन को शहरी राजनीति खासकर मुंबई में नए समीकरण के तौर पर देखा जा रहा है। मुंबई के कांग्रेस हेडक्वार्टर में संयुक्त पत्रकार परिषद में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, कांग्रेस नेता सचिन सामंत, वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर धैर्यवर्धन, मुंबई अध्यक्ष चेतन सगर गवई और स्नेह सोनी मौजूद रहे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी की विचारधारा स्वाभाविक रूप से एक समान है और आज से पूरे महाराष्ट्र में यह गठबंधन लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है और इस दिन गठबंधन की घोषणा होना विशेष महत्व रखता है। विरोधियों की नहीं तो उसके साथ एक बहुजनों की बात करने वाला एक दल है और उसके नेतृत्व तो सम्माननीय प्रकाश जी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी उसका नेतृत्व करते हैं। प्रकाश जी अम्बेडकर का नेतृत्व जो है उसको लीगेसी भी है और थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, ये भी एक उनका काम करने का एक बहुत ही अनोखा और एक अच्छा तरीका है। उनके साथ आज हम जा रहे हैं, तो ये आज ही हम नहीं जा रहे, तो इसके पहले भी 1998 को जब चुनाव हुए थे, उस चुनाव में पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ था उसमें हम साथ थे। वो सरकार तब 13 महीने ही चली थी। उसके बाद 99 में जब महाराष्ट्र में पार्लियामेंट और असेंबली एक साथ हुई थी, उस चुनाव में भी हम और अंबेडकर जी हम साथ में थे। मगर उसके बाद बीच में 25 साल हमारे दो पार्टियों का अलायंस नहीं हुआ। इस दरमियान बहुत सारी कोशिशें भी उसमें हुई, मगर उसमें सफलता नहीं आई। कांग्रेस महाराष्ट्र अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि इस गठबंधन से पूरे महाराष्ट्र में नया राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने साफ कहा कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव कांग्रेस और प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी मिलकर लड़ेगी। पर हम इतने दिन वंचित बहुजन अघाड़ी को समविचारी कह रहे थे, मगर आज हमारा जो अलायंस है उसके साथ हम मित्र पक्ष के नाते आज हमारा स्थान यहाँ पर सुरक्षित करते हुए मुंबई में भी सामने जाएंगे और बचे हुए 28 जो कारपोरेशन है उसमें भी हमारा अलायंस की कोशिश रहेगी। ये अलायंस जो हुआ उसके लिए मैं खुशी का इजहार करता हूँ और ये अलायंस बरकरार रहे, ये बढ़े, इसकी अभिलाषा भी मैं व्यक्त करता हूँ। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर धैर्यवर्धन ने कहा कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीटों का खेल नहीं है, सीटों का नंबर नहीं है, सीटों का खेल नहीं है, ये विचारों का मेल है। तो मेल मिलाप हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो इसलिए संख्या पर ज्यादा जोर नहीं, एक जैसी विचारधारा, नेशनल अलायंस और सबके साथ जाना चाहिए, ये तय है। इसमें 62 हमारे कोटे में से 62 जगह जो है वो वहाँ वंचित बहुजन अघाड़ी लड़ रही है। आपको बता दें कि मुंबई मनपा में कुल 227 सीटें वंचित बहुजन अघाड़ी 62 सीटें पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 165 सीटों पर। शरद पवार की एनसीपी से भी कांग्रेस की बातचीत जारी है। कांग्रेस एनसीपी को 25 सीट देने को तैयार है, लेकिन एनसीपी की मांग 40 से 45 सीटों की है। मुंबई में 50 से अधिक सीटों पर दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है, जिनमें प्रमुख इलाके अणुशक्ति नगर, ट्रॉम्बे, घाटकोपर, रमाबाई चाल, मानखुर्द, अंधेरी ईस्ट, वेस्ट कुर्ला, सांता क्रूज, बाकोला, बांद्रा, वेस्ट दादर, बरली, धरावी, वडाला, जीटीबी नगर, चूनाभट्टी आदि है। वंचित बहुजन अघाड़ी नेताओं के मुताबिक मुंबई के अलावा राज्य की 29 अन्य महानगर पालिकाओं में भी जिला स्तर पर बैठकें जारी हैं। मुंबई में दलित बहुजन बहुल सीटों पर वंचित बहुजन अघाड़ी चुनाव लड़ेगी और 1-2 दिन में अंतिम घोषणा की जाएगी।
चंद्रपुर महानगर पालिका में भी कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और वंचित के बीच इस प्रयोग को लेकर सीट बंटवारे में मुंबई कांग्रेस की नेता वर्षा गायकवाड़ की अहम भूमिका मानी जा रही है। हालांकि वे इस पत्रकार परिषद में मौजूद नहीं थी, जिसको लेकर हर्षवर्धन सपकाल ने स्पष्ट किया कि वर्षा गायकवाड़ आगे होने वाली बैठकों में शामिल रहेंगी और सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला लेंगी। बहरहाल कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी का यह गठबंधन महाराष्ट्र की शहरी राजनीति, खासकर मुंबई मनपा चुनाव में नए समीकरण बनाने वाली मानी जा रही है।